मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मित्रों, मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा एक बार फिर आपके बीच कहानी जज्बे की। मित्रों, सफलता बड़ी वैयक्तिक होती है, सब्जेक्टिव होती है, और धन कमाना बड़ी बात है, यश कमाना बहुत बड़ी बात है, नाम कमाना बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे क्या लगता है, इन सब चीजों के साथ साथ अगर व्यक्ति कुछ ऐसा करना चाहे जिससे किसी की जिंदगी बदले, जिससे किसी का भविष्य संवरे, जिससे किसी की राह सुगम बने, वो व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। काम तो हम सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे के भले के लिए हो, वो कितना बढ़िया काम। एक बहुत पुरानी कहावत है, यदि आप एक स्कूल खोलते हैं तो आप 10 जेल बंद करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका जीवन आप सुधारते हैं वो कम से कम उस राह पे तो नहीं जा सकता जो उसे अपराध की ओर ले जाए। और वो व्यक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो भविष्य सुधारता है, बच्चे का सपना पूरा करता है, एक परिवार का। हिंदुस्तान में कौन ऐसा है आज के जमाने में जो बच्चा स्कूल में हो वो कोटा नहीं जानता हो, या उसके पेरेंट्स कोटा शब्द से परिचित नहीं हो। कोटा जिसने कमाल कर दिखाया पिछले इतने सालों में। इस देश के हजारों एस्पायरेंट्स जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, जो आईआईटी में जाना चाहते हैं, वो कोटा आते हैं और वहां से अपनी सफलता का स्वाद ही नहीं चखते, अपने सपने पूरे करते हैं। और कोटा से एक व्यक्ति बीएचयू जाते हैं और डिग्री करते हैं अपनी बीटेक की, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उन्हें ये लगता है कि भाई मैं खुद बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे को नहीं पढ़ाया तो मेरी पढ़ाई किस काम की। एक ही चीज है जो बांटने से बढ़ती है, धन बांटने से कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वो व्यक्ति विजय पताका लेकर निकलता है और कहता है कि मुझे इस जीवन को, इन स्टूडेंट्स को जीवन को ऐसे मोशन में डालना है कि ये सब सफलता की राह पे अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। उस व्यक्ति का नाम होता है नितिन विजय, और नितिन विजय फिजिक्स की किताब हाथ में लेके मोशन एजुकेशन नाम का एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं जो फिजिक्स का पर्यायवाची हो जाता है। नितिन, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? तो यार 17 साल से पढ़ा रहे, लेकिन आप तो खुद 21 के लग रहे हैं। 21 का तो नहीं, पर मैं 37 ईयर्स का हूँ। 37 साल के, और आपने 20-21 साल की उम्र में फैसला कर लिया कि मैं पढ़ाऊंगा। जी, बचपन से सिखाया गया कि भाई एक ही जगह गड्ढा खोदें तो पानी निकल पाएगा। आपने भी कई बार इस बात को दोहराया है, तो उसी का अनुसरण करा। माँ बाप ने बचपन से यही सिखाया था। जी। तो उसी का अनुसरण करा कि जो भी बनना है वो अपन पहले दिन ही निश्चय कर लें कि हमें ये बनना है, और उसी प्रगति पथ पे चलते रहें। आप चलते रहे। आपने कहा कि मैंने भी बहुत बार दोहराया, मतलब मुझे खुशी हुई कि आप मुझे सुनते रहते हैं। बहुत सुनता हूँ, और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस सरलता से आप साधारण स्थिति को वास्तविकता में प्रस्तुत करते हो, बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये सिर्फ मंच के माध्यम से नहीं, पर वास्तविकता में इस बात को मानता हूं। थैंक यू नितिन। और ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन वही है ना, सपने हमने बचपन में लोग देखते हैं, हम ये सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे। अब भाई सपने हम क्या बनेंगे तो ईश्वर तय करता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या सपना देखते थे बचपन में? ऐसा कोई सपना बचपन में बहुत ज़्यादा नहीं, कि बचपन में आप भी जानते हैं कि सपने हमारे बदलते रहते हैं शायद उम्र के साथ साथ। पर बचपन में जरूर एक सपना था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। अच्छा। हाँ, पर चांद पे जाऊंगा। हाँ, ऐसा सोचता था। और जब हमारी माता जी काफ़ी धार्मिक रही हैं तो हमें संतों के प्रवचन में ले जाया करती थी। तब वहाँ पे जब प्रवचन सुनते थे तो जब उनकी जो तालियां मिलती थी श्रोताओं की तरफ से, और जो भाव उनमें आते थे, जो ज्ञान का प्रवाह वहाँ होता था, उससे मैं बहुत प्रभावित रहता था। जी। तब मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि, और फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, जब अपने दोस्तों को भी साथ में पढ़ाते थे तो लगने लगा कि हाँ, शायद मैं पढ़ाता भी अच्छा हूँ और मजा भी आता है। जी। तो जैसे कि भी आपने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि भाई ज्ञान ही ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। मुझे शायद उसका एहसास उस समय से ही होने लगा था मुझे बांटना है, बढ़ना है। हाँ। तो कभी बीएचयू में जब आपके बैचमेट्स होंगे, आज मेरे ख्याल से बहुत बड़ी भी एमएनसी में बड़े बड़े पदों पे होंगे। बिल्कुल है। बीएचयू से डिग्री करके जो आदमी निकलता है, और आपने 17 साल 16 साल पहले डिग्री की थी, तो तमाम कोई अमेरिका में होगा मेरे ख्याल से आपके बैचमेट्स। बिल्कुल। आपके जो रियूनियन होता होगा तो मिलते होंगे, कोई क्या कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। तब आपको लगता है कि यार मुझे उधर जाना चाहिए था, या आपको लगता है जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया? नहीं सर, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में 100 में से 95 लोगों के पास नौकरी होगी, पर उन 95 में से 5 ही लोग ऐसे होते हैं शायद जो अपने मन का काम कर रहे होते हैं। क्या बात है। मैं उनमें से एक हूँ जी। और मैं ईश्वर से यही कहूंगा कि अगर हर जन्म में मुझे शिक्षक ही बनाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। वाह वाह। अंग्रेजी की कहावत है, ईदर डू द जॉब विच यू लव, अदरवाइज स्टार्ट लविंग योर जॉब।
वरना आप कुंठित रहेंगे। या तो वो काम करो जिससे आपको मोहब्बत है, या फिर अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दो। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप 95 कह रहे हैं, 100 में से 99 लोग अपने काम से मोहब्बत नहीं करते और फिर दिन भर खींचते रहते हैं, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, अरे यार मैं कहाँ फंस गया, अरे कहाँ फंस गया। तो काम, लेकिन आप तो अपने मन का काम करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुंदर। और आप इस तरह से पढ़ाते हैं, मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि लोग आपको गॉड ऑफ फिजिक्स कहते हैं। ये तो उनका प्यार है और मैंने शब्द हूँ इस बात को कहने के लिए, तो कि मतलब मैं कुछ शब्द नहीं है। जब मैं अध्यापक बना तो मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी अध्यापक को हमारे देश में इतना सम्मान मिल सकता है जो आपने दिखाया है कि आपको मिला। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था, या ऐसा ग्लैमर कह सकते हैं या सम्मान आप कह सकते हैं शिक्षक के रूप में, हमने कभी सोचा नहीं था। वो डिजिटल का भी एक प्रारूप अपन कह सकते हैं जिसकी वजह से आ रहा है, पर ऐसे सोच के हम इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे। पर शायद ये हमारे देश में शिक्षा के प्रति सम्मान ही है जो शिक्षक को भी इतना सम्मान मिल रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। ये तो हम सदियों से कहते आ रहे हैं कि जब गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हो तो पाँव मुझे गुरु के ही छूने चाहिए कि उसने ईश्वर से मुझे मिला दिया। तो वो सम्मान आपको शायद इसलिए मिला, इसलिए गॉड ऑफ फिजिक्स कहा जा रहा है आपको। मतलब फिजिक्स तो अब मेरे हिसाब से अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। हम सब लोग उसको उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। बहुत दूर हमें उस सब्जेक्ट में भी शायद जाना है। पर हाँ, पर अगर उससे प्रेम कर लिया जाए तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि इससे बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं इसमें वो, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट के प्रेम में हो। जैसे मैं भी बैचलर ऑफ साइंस हूँ, लेकिन मुझे फिजिक्स की सिर्फ 3 चीजें याद है। एक तो न्यूटन्स लॉ, क्योंकि वो याद है, वो भी याद इसलिए नाम याद है, एक वर्नियर कैलिपर्स, एक स्क्रू गेज। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है फिजिक्स का, क्योंकि शायद मैं उससे मोहब्बत नहीं कर पाया। मेरा मन जो है वो विज्ञान में रमता नहीं था। लेकिन आपका मन ऐसा रमा कि आपने इतने सारे स्टूडेंट्स की जो है सफलता के, क्या कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है, व्हाट आई वाज टोल्ड, कि आदमी जितने भी रैंक्स लाए वो कुछ भी करे, जब फिजिक्स की बात आती है तो वो आप पे ही निर्भर रहता है। हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद उसमें प्रेम करता हूँ। तो विश्वास मानिए कि जब मैं क्लास में उतरता हूँ तो पीछे का सब कुछ भूल जाता है, और जब भी पढ़ाने लगते हैं तो लगता है कि शायद हम वापस 18-19 साल में चले गए हैं। और बहुत सुंदर लगता है। जैसे जनरली हम 15 से लेकर 19 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं, विश्वास मानिए वो डील डॉल में तो बड़े लगते हैं आपके और हमारे जैसे, पर वो मन से बहुत मासूम होते हैं। उनको अगर प्यार से पढ़ाया जाए और समझाया जाए तो वो उम्र वास्तविकता में ऐसी है जो कच्चे घड़ी जैसी है, जिसको बनाया जा सकता है। आप कुछ भी शेप दे सकते हैं और उनको उनके पास और मित्र बन के आपको करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट छोड़िए, आप उन्हें कुछ भी सिखा सकते हैं। तो फिजिक्स छोड़ते हैं, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं आप जैसे लोगों को सुनता हूँ, अनुसरण करता हूँ, तो मुझे हिंदी से प्रेम भी है थोड़ा, कि मुझे लगता है कि जब आप बोल रहे हैं तो जाहिर होता है, क्योंकि देखिए हिंदी अच्छी बोलना ही काफ़ी नहीं है, जो दिल से निकल रही है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप जैसे लोगों को सुनता हूँ, जब भी मैं कभी ऐसा लगता है कि डल महसूस कर रहे हैं जीवन में, ऐसा पड़ाव सबके साथ आता है जी। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को सुनते हैं, आप जिस तरीके से शब्दों को पिरोते हैं, मतलब वो वास्तविकता में बहुत काबिल तारीफ है, और मैं उससे सीखने का और अनुसरण करने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। एक काम कीजिए, इस बार यूट्यूब वगैरह पे मत सुनिए, पैसा दीजिए, मैं कोटा आता हूँ। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत। वैसे मैं एक बार कोटा में आपको सुन चुका हूँ, आप पधारे थे। मैं मजाक कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैं कुछ प्रेरित कर सकूँ। करने वाला तो मैं कौन होता हूँ, यदि मुझसे लोग प्रेरित हो सके तो बहुत है। लेकिन मैं आपकी ये जो कॉम्बिनेशन है कमाल का, फिजिक्स और इतनी अच्छी भाषा और उसके बाद मित्र बनना स्टूडेंट्स का, ये तमाम कॉम्बिनेशन ही आपको थोड़ा सा अलग बनाता है। लेकिन मोशन एजुकेशन शुरू करने का ख्याल उसी वक्त आ गया था BHU में? नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ पे मैंने अपनी खुद की कोचिंग चलाई थी 2 साल IIT के साथ, BHU में। हाँ, BHU में चलाई, पर क्योंकि मुझे लगा कि कोटा काशी है पढ़ाने की, और मैं कोटा का ही वासी था, यहीं से पला बड़ा, तो मुझे लगा कोटा चलना चाहिए। ऑल्दो मेरे फादर ने, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जब मेरे फादर ने, जब मैं पढ़ाने की सोची तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि जब तुम अध्यापक बनो तो लोग ये बोलेंगे तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी इसलिए तुम अध्यापक बने। बस मेरी इसी इच्छा है। समाज में ऐसा कहा जाता है, कुछ दिन ज्यादा टीचर बन गया, बिल्कुल गलत है, जबकि ये तो सबसे बड़ा प्रोफेशन है। पर हम उस नजरिए से शायद इसको नहीं देखते हों कई बार। मुझे लगता है टीचिंग इज द बिगेस्ट प्रोफेशन, फॉर श्योर। ये मैं पर्सनली सोचता हूँ, क्योंकि ये, और मुझे लगता है कि किसी भी स्किल्ड आदमी से ज्यादा तनख्वाह एक शिक्षक को मिलनी चाहिए। शिक्षक ही डॉक्टर पैदा करता है, शिक्षक ही इंजीनियर पैदा करता है, शिक्षक ही एस्ट्रोनॉट पैदा करता है, तो ही इज बिगर देन एनीवन एल्स। मैं चाहता हूँ विचार आपके सरकार तक भी पहुंचे तो बहुत बहुत अच्छा रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मुझे लगता है ये अंडरपेड प्रोफेशन है एंड अंडर वैल्यूड प्रोफेशन है। इसको वैल्यू हमें ज्यादा करना चाहिए, और इसको वी हैव टू गिव लिटिल मोर टू आवर टीचर फ्रेटर्निटी। दैट्स व्हाट आई थिंक। सर, शिक्षक ही है जो आगे शायद देश को बनाता है, सच्चाई है, उन बच्चों को, उनके बच्चों को आगे ले जाने का काम करता है।
तो वैसा ही पिताजी ने बोला कि भाई आप जो है जब कॉलेज से पास आउट हो तो आपके पास नौकरी होनी चाहिए और आप बीटेक अच्छे नंबर से पास होने चाहिए। मैंने उनकी दोनों बातों को माना और 3 साल वहाँ पे पढ़ाया भी सही। तब मैं 15-16 घंटे रोज काम करता था, 4-5 घंटे ही सो पाता था, पर उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। उन्होंने बोला मुझे आपके अध्यापक बनने में कोई दिक्कत नहीं है, जो आप करना चाहते हो जीवन में वो वैसे भी बढ़िया कर पाओगे, जो इच्छा है, पर दुनिया ये नहीं कहे कि आप शिक्षक इसलिए बने क्योंकि आपके पास कोई जॉब नहीं थी। दुनिया का डर जो है ना ये बड़ा खराब है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा मेरी पत्नी, उनकी किताब में उन्होंने 22 साल पहले एक चैप्टर लिखा था, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही LKK है। लोग क्या कहेंगे, ये जो LKK है ना, अरे मार डाल देता है। लोग क्या कहेंगे, अरे नौकरी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये जो है। लेकिन आपने लगा कि पिताजी की इच्छा भी होनी चाहिए, एक बार तो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, फिर जो मुझे करना होगा करूँगा। बिल्कुल, पिताजी का वैसे हमेशा साथ रहा, पर जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे पास 5 जॉब थी, बीटेक विद ऑनर्स पास हुआ और उनकी इच्छा का भी सम्मान रखा और आगे बढ़े। उस वक्त क्या नौकरी की? उस समय एक बड़े कोचिंग संस्थान में कोटा जब आया तो कोचिंग संस्थान में ही नौकरी करी। मतलब किया तो शिक्षा का ही काम, शिक्षा का काम, कुछ और नहीं। और कुछ नहीं, मुझे MNC में नहीं जाना, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, पढ़ाना ही है। हाँ, मतलब वो आपने जो ध्येय बना रखा था उससे डिगे नहीं आप। नहीं, बिल्कुल। IBM में नौकरी लगी थी, कोवेंसिस में लगी। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, IBM वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से वो कंपनीज है, उनमें नौकरी लगी। लेकिन आप देखो नितिन विजय से ये चीज सीख सकते हैं, आप ध्येय एक ही रखा कि पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, इससे हिलना नहीं है, डिगना नहीं है। और वही शायद आपको आज पे कर रहा है कि मोशन हैज बिकम अ ब्रांड, इट्स अ बिग नेम। और कितने स्टूडेंट्स हैं अभी वहाँ पे? करीब अक्रॉस इंडिया हमारे पास 11,000 बच्चे क्लासरूम कोचिंग में पढ़ते हैं। 44 सेंटर्स हैं हमारे अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया 44 सेंटर्स। और वो ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस के हैं। तो 11,000 बच्चे करीब हमारे साथ पढ़ते हैं जो क्लासरूम से अटैच हैं, और करीब कोटा शहर में हमारे पास 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। 5,000 बच्चे आपके पास मोशन क्लासेस में हैं? बिल्कुल। दैट्स अ ह्यूज नंबर। थैंक यू। 5,000 is not a small number to cater them, to satisfy them, to teach them, to make them grow, to make them success. That is something which I think it's phenomenal what you are doing is, and that too at this young age. Thank just you. 37. I mean Nitin, it's a commendable job what you are doing is. तो मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो अद्भुत है। और अब कोई सपना जैसे पूरा करना चाहते हैं? सपना यही है कि सर एजुकेशन से ही है, शिक्षा के क्षेत्र से है, शिक्षा को सरल बनाना। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब हमें क्वालिटी बढ़ानी है तो हमें प्राइस पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। हमेशा ऐसा ट्रुथ नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है। शिक्षा को हमें बहुत अच्छे से इस मापदंडों पे लाना है कि क्वालिटी तो हमें बढ़ानी है, पर अगर हमें स्केल करना है और अफोर्डेबल करना है तो उसकी प्राइस पॉइंट घटानी पड़ेगी जी। और ये पॉसिबल है आज की तारीख में, तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग्स। सरल कैसे शिक्षा को करा जा सकता है, सरल भी, अफोर्डेबल भी। अफोर्डेबल भी, तो बिल्कुल, तो क्वालिटी के साथ साथ सरल भी और सुगम भी। बस सही, बहुत 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 सुंदर शब्द। तो सरल भी और सुगम भी, अगर ये हम कर ले गए तो शिक्षा सब तरफ ले जा पाएंगे और वास्तविकता में देश को और बच्चों को अलग जगह भी ले जा पाएंगे। That's a very good point when Nitin Vijay is, concluding his remark on this, which is something I think it's a great thought to have. Motion Education के जो मैं कहूँगा संस्थापक हैं, उन्होंने 5,000 बच्चों को रोज पढ़ा रहे हैं, फीस भी आ रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि आदमी प्रोफेशन में होता ही इसीलिए कि वो कमाए। जिंदगी में कमाना बेहद आवश्यक है, लेकिन एक टीचर मन में ये सोचता है कि मुझे इसको इतना अफोर्डेबल बनाना है कि हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये नितिन विजय को अलग भी बनाता है, नितिन विजय को बड़ा भी बनाता है, अपनी उम्र से बड़ा बनाता है, अपनी उम्र से आगे बनाता है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा नितिन, जब आप इस बात को, इस सोच को पूरी जगह फैला सके कि आप कहें कि हमें शिक्षा को अफोर्डेबल बनाना है ताकि इस देश का हर घर शिक्षा पा सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके। नितिन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग दीज काइंड ऑफ द थॉट्स। थैंक यू सो वेरी मच बीइंग नितिन विजय। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसी ही जज्बे की कहानियां लेके मैं आपसे मिलता रहूंगा। कहां? माय FM प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं शैलेश लोढ़ा।